कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत अक्सर बहुत कम ओकेशंस पर या फिर अक्सर बहुत ही कम मौकों पर दिल की बातें करती हैं, दिल से बातें करती हैं। और मेरा ऐसा मानना है जब कोई दिल से कुछ कह रहा हो तो उसे सुनना तो जरूर चाहिए। मानव गुप्ता के साथ एक शो में एक 1-on-1 इंटरेक्शन में सुप्रिया श्रीनेत ने अपने दिल की कुछ बातें कही, अपने दिल की कुछ बातें बताई। राहुल गांधी को लेके, कांग्रेस को लेके, पीएम मोदी को लेके, गांधी परिवार को लेके, जो मुझे बहुत ही हिलेरियस और फनी लगा। सोचा इसको आप सबके साथ शेयर करना तो बनता है, सो शेयर कर रहा हूं उसी एक डिबेट शो का एक छोटा सा क्लिप। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से आगे। फिर आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे चापलूसी और चाटुकारिता की हाइट्स, और वो हाइट्स कुछ इतनी ज्यादा ऊंची थी कि माउंट एवरेस्ट भी उसके सामने बौना नजर आए। मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा, आपको छोटे छोटे जवाब देने, एक दो शब्द हो तो बेस्ट है। हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है? सबसे अच्छा वक्ता, बेस्ट स्पीकर? राहुल गांधी, दिल से बोलते हैं। सबसे अच्छा भाषण आपको उन्हीं का लगता है? ओके। सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग नेता कौन है? प्रियंका जी। ओके, ऑलराइट। शी इज आल्सो अ वुमन, व्हिच इज व्हाई यू नो, एक पुरुष और एक महिला के हार्ड वर्क में डिफरेंस होता है, क्योंकि आपके घर पे बच्चे हैं। राहुल गांधी जी इनको सबसे अच्छे वक्ता लगते हैं। अब ये ऐसा काहे कह रही है, आप और मैं समझ ही सकते हैं। अब क्या ही बोले इस पे। और इनका वो हार्ड वर्किंग वाले सवाल पर प्रियंका गांधी जी का नाम ले लेना, चलिए इस बात से एग्री किया जा सकता है, क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते हम और आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपेयर टू पुरुष थोड़ी ज्यादा होती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ इनके साथ। आपके घर पे पेरेंट्स हैं, आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसके साथ राजनीति करना। ओके। सबसे ईमानदार नेता कौन है? राहुल गांधी। आसान था ये तो। बिल्कुल भी नहीं। मोस्ट अंडररेटेड लीडर? अंडररेटेड, जिसको सबसे कम आंका जाता है, लेकिन वो कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी। 55 साल का निर्वाचित एक्सपीरियंस, और चुनकर बने हैं, और बहुत पकड़ रखते हैं राजनीति पर और जमीनी राजनीति पर। उनको सबसे ईमानदार नेता पे इन्होंने जिनका भी नाम लिया है, आई टोटली अग्री विथ हर। आई कंप्लीटली अग्री कि राहुल गांधी बड़ी ही ईमानदारी से ये कोशिश करते हैं कि इस देश के देशवासियों का मनोरंजन वो करते रहे। चाहे वो जलेबी फैक्ट्री वाला उनका बयान हो, चाहे उनका वो पीजी की डिग्री वाला बयान हो, उनकी कोशिश हमेशा से देश और देशवासियों को भरपूर मनोरंजन होता रहे, हमेशा यही रही है। रहा वो मोस्ट अंडररेटेड नेता वाला सवाल, जिसके जवाब में इन्होंने खड़गे जी का नाम लिया, आई टोटली डिसएग्री विथ हर। आई थिंक शशि थरूर जी वो ज्यादा केपेबल है कंपेयर टू खड़गे जी, दो आई डोंट फुल्ली एग्री विथ हिज थॉट प्रोसेस, बट हाँ ही इज अ गुड स्पीकर। कम आंक रही है, ऐसे ही कम आंके, बस हम ये चाहते हैं। सबसे ज्यादा ट्रोल्ड लीडर कौन है? वन ऑफ देम इज मी, राहुल गांधी। बहुत ट्रोल किया गया, बहुत रेपुटेशन उनकी असैसिनेट करी गई। देश का अब तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप किसे मानती हैं? नेहरू जी, एंड अ वेरी क्लोज सेकंड इंदिरा जी। नंबर 1 नेहरू, देन इंदिरा गांधी। बिकॉज देखिए, जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो ये देश 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत से आजाद ही हुआ था, लेकिन नेहरू जी बैठ के ये नहीं रोते थे, अरे अंग्रेजों ने कर दिया अब मैं क्या करूं। उन्होंने ही ट्रोल लीडर वाले सवाल पर इन्होंने जिनका भी नाम लिया, बीट राहुल गांधी और ये खुद, तो आई टोटली एग्री विथ हर। ये दोनों ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल किए जाते हैं, बहुत ज्यादा ही रोस्ट किए जाते हैं। और रहा सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पे इनकी सोच, या फिर इन्होंने जिनका भी नाम लिया, आई टोटली डिसएग्री विथ हर। इन दोनों में से मैं सिर्फ एक ही नाम चुनूंगा, और वो है स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। मेरे ऐसा मानना है कि कांग्रेस में अब तक इंदिरा गांधी जैसा नेता ना तो कभी हुआ है, ना ही कोई होगा। हाँ, उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सारे ऑब्जेक्शनेबल स्टेप्स उठाए होंगे या फिर लिए होंगे, आई एग्री विद दैट कि उन्होंने ऐसा किया होगा, बट शी वाज अ स्ट्रांग लेडी। वेंट इनटू नेशन बिल्डिंग, तो मुझे लगता है वो मजबूत विचार वाला व्यक्ति। बेस्ट पीएम पूछूं या वो स्ट्रॉन्गेस्ट में ही आ जाएगा? आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट में आ जाएगा। ओके। ऐसा नेता जिसे पीएम बनना चाहिए था लेकिन वो कभी पीएम बन नहीं पाए? बन नहीं पाए, नहीं बनेंगे राहुल जी। अच्छा, बनेंगे, दैट्स अ गुड वन। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानती हैं? हमारे चारों चीफ मिनिस्टर अभी के, कोई एक उसमें से? नहीं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। गहलोत जी, सिद्धारमैया जी, सुक्खू जी और भूपेश बघेल जी। सबसे धोखे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनका राहुल गांधी जी को पीएम बनते हुए देखने का सपना ही रह जाने वाला है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनमें पीएम वाली कोई भी क्वालिटी, कोई भी बात नहीं दिखती। और दूसरा सवाल क्या था इनका? कांग्रेस के बेस्ट सीएम। तो कांग्रेस के बेस्ट सीएम्स ने अपने अपने स्टेट्स का फ्रीबीज बांटते क्या हाल बना दिया है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज में अक्सर वो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। धोखेबाज नेता आप किसे मानती हैं? जाहिर है धोखा वो देता है जो अपना होता है।
ना अपना नहीं, सबसे धोखेबाज। धोखे का मतलब ये होता है कि मैंने वादा किया और वादा खिलाफी करी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो पॉलिटिकल जवाब हो गया। क्यों? मतलब कहने का कि धोखा, बड़ा धोखा इस देश को किसने दिया? 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार कांग्रेस पार्टी दूंगा, की बात कर रहा हूं। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, रुपए और डॉलर का एक कीमत कर दूंगा, पेट्रोल 40 पर ले आऊंगा। ये धोखा नहीं था तो मैं ये और क्या कांग्रेस था? पार्टी को धोखा देने वालों की बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग छोड़ गए ना, उसमें से किसी का आप नाम आता है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो देखा आपने, इनके अंदर का जहर बाहर आ गया। पीएम मोदी जी को मेंशन किए बिना इनका खाना हलक से उतरता नहीं है शायद। और रहा इनका वो 15 लाख जो हर किसी के अकाउंट में आ जाएंगे वाला जो जोक था, वाला जो नैरेटिव था, वो एक नंबर का बकवास नैरेटिव था। क्योंकि पीएम मोदी ने अपने उस पर्टिकुलर भाषण में ऐसा कुछ कहा ही नहीं था जैसा ये यहाँ पे बता रही हैं। और रहा पीएम मोदी जी का वो वादा 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का भारतवर्ष में, तो भाइयों उसमें टाइम लगता है, उसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगता है। और पैसे पेड़ पे उगते तो है नहीं कि आपने पेड़ और झाड़ खिलाया और पैसे गिरे, आपने फिर वो पैसे लगा दिए। ऐसा होता नहीं है ना, टाइम लगता है। और क्या कहा था इन्होंने? डॉलर और रुपए की कीमत को एक जैसा कर देंगे, एक ही कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो भारत में यूएस इन्वेस्ट करेगा ही क्यों? वो कोई ऐसा देश चुनेगा जहां पर डॉलर के कंपैरिजन में उस देश की करेंसी कमजोर हो या फिर कम हो। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, सिंपल से लॉजिक अप्लाई करने की बात है ये। ओके, अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। हिंदी इंग्लिश बोथ। हाँ। प्रधानमंत्री, जुमलेबाज, गृह मंत्री, विफल, राहुल गांधी, माई बॉस, माई लीडर, माई इंस्पिरेशन। वेरी गुड। प्रियंका गांधी, शी इज ऑल हार्ट्स, somebody I deeply deeply love, my leader. I really love her. मैं कम लोगों के लिए। अखिलेश यादव पर जो भी इनका टेक है, जो भी इनका सोचना है वो नेचुरल है, क्योंकि वो इनके अलायंस पार्टनर्स है। बट केजरीवाल को लेकर ये जो सोच में पड़ गई थी, इससे एक बात तो क्लियर है कि इनके और केजरीवाल के बीच इन दिनों कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये कहती हूँ। ओके, राहुल गांधी से भी ज्यादा? अब मत फंसाओ मुझे। नहीं, फंसने की कोई बात ही नहीं। सोनिया गांधी, Oh my God, she is grace and dignity personified. I wish every woman in this country has some essence of her dignity and grace. What a woman. अखिलेश यादव, I think promising. अरविंद केजरीवाल, Let's see. you can say pass. He's an ally. Let's see. Okay. ओवैसी जी तो कांग्रेस की बी टीम है ना, इन्होंने तो कांग्रेस को न्योता भी दिया था, ऑफर भी दिया था साथ में मिलकर चुनाव लड़ने का, ताकि वो बीजेपी मोदी को हरा सके। शायद भूल गई है। असदुद्दीन ओवैसी, Team B of the BJP. मायावती, I think वो अपनी ताकत खुद नहीं पहचान रही हैं। पर लोग तो कहते हैं कि वो जानबूझकर अपनी ताकत को अंडर प्ले कर रही हैं बीजेपी को वो फायदा अपनी ताकत पहुंचाने के नहीं लिए। पहचान रही, इसलिए वो उतनी मुखरता से वो नहीं कर पा रही जो उनको करना करना चाहिए। चाहिए। तेजस्वी यादव, ब्राइट। राइट। केसीआर, अब यहाँ इन्होंने जिन नेताओं के बारे में संभल के कहा, उनके साथ इनका और बीजेपी का इक्वेशन जरा ऑन ऑफ वाला है, यानी कि कभी गठबंधन बनता है, कभी नहीं बनता है, कुछ वो वाला टाइप का इक्वेशन है। इसलिए यहाँ पर ये संभल के बोल रही है। ये इंटरव्यू लगभग 40-45 मिनट लंबा था और इस पूरे इंटरव्यू में मुझे ये पोर्शन बहुत ही फनी लगा, बहुत ही मजेदार लगा। आई थॉट इसे आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है, इसलिए इसको मैंने आपके साथ शेयर किया। और रहा इस इंटरव्यू का बाकी का पोर्शन या फिर बाकी का पार्ट, तो उसमें इन्होंने एज यूजुअल वही सब बातें कही हैं, वही सब रिपीटेड स्टफ कही हैं, वही सब पुरानी बातें कही हैं जो चमचों को सुनना अच्छा लगता है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद, मेरा ऑब्जेक्टिव चाटुकारिता, चापलूसी और अंधभक्ति में क्या सिमिलैरिटीज है ये आपको दिखाना था। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।